नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत चीन के बीच सीमा को लेकर गतिरोध लंबे समय से जारी है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने अब अपनी वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कहा है कि एलएसी पर चीनी आक्रामकता बढ़ती जा रही है और मौजूदा गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है। रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी का जिक्र कर ये साफ तौर पर कहा है कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं, क्योंकि उसकी आक्रामकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि गलवान वैली, जहां पर 15 जून को हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, वहीं कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे। जून में रक्षा विभाग की प्रमुख गतिविधियों को सूचीबद्ध करने वाले एक आधिकारिक दस्तावेज में मंत्रालय ने कहा है कि चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए 17 से 18 मई को कुग्रांग नाला, गोगरा और उत्तरी बैंक के पैंगोंग सो के क्षेत्रों में भारत की ओर आई। मंत्रालय ने दस्तावेज को वेबसाइट पर 4 अगस्त को अपलोड किया था। दस्तावेज में कहा गया कि इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों के बीच जमीनी स्तर पर बातचीत हुई। कोर कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग 6 जून को आयोजित की गई थी। हालांकि 15 से 30 जून के बीच एक हिंसक आमना सामना हुआ, जिसमें भारत के सैनिक शहीद हुए और चीन के कई सैनिक मारे गए। इसके अलावा 22 जून को डीएस्केलेशन प्रक्रिया के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से सैन्य वार्ता हुई। दस्तावेज के अनुसार पारस्परिक रूप से स्वीकार्य आम सहमति पर पहुंचने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। ऐसे में वर्तमान गतिरोध के लंबे समय तक रहने की संभावना है। मंत्रालय ने आगे कहा कि चीन की एक तरफा आक्रामकता से उत्पन्न पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील थी। वहीं इससे पहले बीते रविवार को भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने फिंगर एरिया पर बातचीत की। बैठक के बाद सामने आया कि पैंगोंग सो इलाके में पीछे हटने को लेकर चीन ने न सिर्फ अड़ियल रुख अपनाया हुआ है, बल्कि अब उसने पहले भारतीय सेना के फिंगर 2 से पीछे हटने की शर्त रख दी है। भारतीय पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। अभी चीनी सेना फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाकों में डटी हुई है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 4 के करीब है। चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी और दोनों देशों के सैनिक आमने सामने की स्थिति में आ चुके थे। सैन्य कमांडरों की वार्ताओं में बनी सहमति के बाद जुलाई में चीनी सेना फिंगर 4 समेत कई स्थानों से पीछे हटी थी। वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 5 तक ही पीछे हटी, जबकि फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।